लेकिन रामचरितमानस का हर पात्र प्रणाम करने योग्य है। उसमें एक पात्र कैकेयी का भी है। पुराणों तक पुराण में चर्चा आती है, बड़ी सुंदर चर्चा आती है। लोग बड़ी गाली देते हैं कैकेयी को, ऐसी है, उल्टा है, पापिन है, पतिघातिन है। अरे भैया, माँ कैकेयी से बड़ा ऊंचा चरित्र तो कोई हो ही नहीं सकता। मेरे राम जी छोटे थे, छोटे छोटे, माँ कैकेयी अपने हाथ से भोजन कराती। अचानक मेरे राम जी रोकते हैं, मैया मेरी बात मानेगी? बोलो ना राम। कैकेयी कहती, राम बोलो क्या चाहिए? राम कहते, मैया एक प्रार्थना है, बोलो ना राम। राम कहते, मैया जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तू वरदान, 2 वरदान मांगना मेरे पिताजी से। क्यों राम, क्या वरदान? पहला वरदान, मैया भरत को राजगद्दी मिले। मैया मान जाती, ठीक है राम, तू जो कहेगी मैं मानूंगी। दूसरा वरदान, राम जी कहते, मैया ये वरदान मांगने से पहले सोच ले, तूने मुझे संकल्प किया है। मैया कहती, राम तू जो कहेगा वो करूंगी। बोलो ना राम, मैं तुझसे बड़ा प्रेम करती हूँ, बोलना मैं अपनी जान दे दूँ। ना 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 मैया, हो सकता है ये वरदान मांगने के बाद जगत तुझे कभी माफ ना करे। हो सकता है तुझे उल्टा कहा जाए, तुझे पापिनी कहा जाए, तुझे हठीली कहा जाए। हाँ राम, मैं सब सहने को तैयार हूँ। हो सकता है मैया तेरे मांग का सिंदूर उजड़ जाए। हाँ राम, तेरे लिए वो भी सहने के लिए तैयार हूँ। राम कहने लगे, मैया जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो जगत कल्याण के लिए मुझे कानन राज देना। मैया कह देना पिताजी से कि राम को वनवास में। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। मैया दहाड़ मार कर रोने लगी, अरे राम मैं तेरा वियोग सह ना पाऊंगी। ना ना मैया, तुझे करना होगा। धन्य है कैकेयी मैया, आज माँ कैकेयी ने बड़ा बलिदान दिया, बड़ा त्याग किया। स्वयं के मान और प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाकर आज मेरे राम की जय जयकार कराने वाली माँ कैकेयी। बोलिए कैकेयी मैया की जय। अरे भैया, कौन से पात्र की बात करें, बोलिए ना। भरत कितना महान, भरत का चरित्र। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत न जन्म भरत को। बड़ा पावन चरित्र। मैं आज ही इस पावन चौपाई को पढ़ रहा था, मेरे आंख से अश्रु की धारा प्रवाहित हो गई। बाबा तुलसी अयोध्या कांड में लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधा। वरुण रघुबर बिमल जसु, सोदायकु फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मैं, हरहु कलेश विकार। आज बाबा तुलसी ने भरत को गुरु कहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज। धन्य माँ कैकेयी और धन्य उनका पुत्र भरत। माँ कैकेयी ने वरदान मांगा, 14 वर्ष राम वनवासु। मेरे भरत महाराज को तो पता भी ना था। एक दृष्टिकोण तो दुनिया देखती ही नहीं, दूसरी दृष्टिकोण में बड़ी सुंदर चर्चा की मंथरा ने कान भर दिया। बंधुओं याद रखिएगा, कुसंग कभी ना करें। कुसंग बड़ा त्राण कराती है। आज मंथरा के कुसंग में पड़ जाती है कैकेयी मैया। लीला करनी थी, आज मैया ने लीला की। आज मैया ने 14 बरस का वनवास दिया। मैया सच कहता हूं, जब भरत को पता चला ना तो थर थर कांपने लगे। माँ कौशल्या के पास जाने की हिम्मत ना हुई। बार बार सफाई देते, मैया मुझे कुछ नहीं पता, माँ मुझे कुछ नहीं पता। आज भरत महाराज की पीड़ा को देखकर एक पल के लिए तो माँ कौशल्या अपने पति की मृत्यु भी भूल गई। धन्य है भरत। आज इस संसार में भाई भाई से लड़ता है एक पग भूमि के लिए। अरे भैया, यहाँ तो युद्ध ही बड़ी विचित्र है, बड़ी सुंदर। नाना राज आपको मिले, नाना राज आपको मिले। धन्य है हमारा जीवन कि हम उस देश में रहते हैं जिस देश में राम आए, जिस देश में भरत आए। त्याग की मूर्ति भरत,
सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जनमुना भरत को। जग जपे राम राम जपे जेही, भरत सहिस कहा राम सनेही। बोलिए ना कौन है भरत जैसा राम का स्नेही कौन है? अरे भैया जब बच्चे थे ना राम जी और भरत जी, तो जब खेल खेलते थे तो लक्ष्मण तो राम की ओर हो जाते थे। लोग कहते थे आपके विरोध में कौन खड़ा होगा? राम कहते थे भरत तू खड़ा हो, तो भरत मुस्कुरा कर खड़े हो जाते थे। दुनिया कहती थी हाँ हाँ सौतेला भाई है ना इसीलिए खड़ा होता है। तो भरत कहते नाना भैया मेरे परमात्मा को जिसमें सुख मिले मैं वही काम करूंगा। मेरे परमात्मा को सुख मिलता है विरोध में खड़ा हो जाऊं तो विरोध में, क्योंकि मैं जानता हूं खेलते तो हैं जानबूझ के हार जाते हैं और मुझे जिता देते हैं। ये मेरे राम। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत न जन्म भरत को। मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को। दुखदा दारिद दम्भ दूषण, सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सटनी। धन्य मेरे तुलसी बाबा। बाबा तुलसी कहते मुझ जैसे सठ को भरत के बारे में लिखने का अवसर मिलता है। अरे भैया आप और मैं थोड़ा कोई अच्छी लेखनी लिख देते हैं ना तो अपनी शाबाशी करवाते हैं। हम कुछ अच्छा बोल लेते हैं तो वाह वाह करवाते हैं। अरे बाबा ने 9999 चौपाई लिख दी, अद्भुत लिख दी, कोई श्रेय नहीं लेना चाहते। भरत को कहते हैं अरे भरत प्रेम के आचार्य है भरत जी, विरोध में खड़े होते हैं राम के खुशी के कारण सुख के कारण। और जब पता चलता है कि मेरे भाई को वनवास मिला जाकर लड़ते हैं। कहते हैं राम जी आपने मर्यादा का पालन नहीं किया। क्यों भरत? पहला वरदान क्या मिला? पहला वरदान मिला भरत को राज। दूसरा वरदान क्या मिला? मुझे जंगल की यात्रा। तो बोलो ना भैया पहला वरदान तो मैं राजा हूं ना, तो प्रतीक्षा क्यों नहीं किए? मैं राजा हूं और मैं आदेश देता हूं कि आप वापस चलो। राम कहते ना 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 भरत तुम्हें पद लेना है, तुम्हें राज पद लेना है। भरत कहते ना ना भैया मुझे राज पद नहीं, मुझे राम पद लेना है, मुझे राम पद लेना है। और मेरे राम जी के खड़ऊ को अपने सिर पर ढोकर चलते हैं। धन्य है भरत, धन्य है रामचरितमानस का प्रत्येक पात्र, धन्य माँ कैकेयी, हर पात्र महानतम पात्र, त्याग का पात्र। और इसीलिए बंधुओं मैं बार बार कहता हूं राम जी के चरित्र को आचरण में लाएं। भाई कैसा हो, लक्ष्मण जैसा हो, भरत जैसा हो, पत्नी कैसी हो, सीता जैसी हो, उर्मिल जैसी हो, माँ कैसी हो, कौशल्या जैसी हो, कैकेयी जैसी हो, सुमित्रा जैसी हो। जब लक्ष्मण ने पूछा ना मैया मैं जाऊं राम जी के साथ, माँ सुमित्रा कहती अरे मूर्ख तुझे पूछने की आवश्यकता है, चले जा, वो तेरा बाप है, वो तेरी माँ है। उर्मिल से तो मेरे लक्ष्मण महाराज बात भी नहीं किए। धन्य माँ उर्मिल, धन्य भरत। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन जानी। धन्य भरत। 14 बरस का वनवास, न उर्मिल सोई न लक्ष्मण सोए। माँ कह के रोज राह तकती मेरा राम आएगा, मेरा राम आएगा। रोज भरत महाराज खड़ऊ को राजगद्दी में रखकर नीचे बैठ जाते। भैया मोहब्बत तो तब मायने रखती है जब त्याग हो। त्याग में ही मेरे परमात्मा मिलते हैं, त्याग करो। एक और संसार और एक और भगवान हो ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति मुझसे कहता है पंडित जी मैं खूब पूजा करने लगा, क्या परमात्मा मिलेंगे? मैंने कहा नहीं मिलेंगे। आप पूजा करो एक बात, संसार छोड़ो दूसरी बात। सच कहता हूं भैया माया छूटती नहीं, मायापति कैसे मिलेंगे?
एक और मायापति से मिलना चाहते हैं, दूजी और माया छूटती नहीं। याद रखिएगा, उस किनारे को छोड़ना पड़ेगा तो ही परमात्मा मिलेंगे। राम जी की मर्यादा जीवन में लाएं। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, वो ब्रह्म है। राम कहते हैं मुझे मत पूजो, मुझे मत भजो, मैं जो कहता हूं उसे अपना लो, अपने चरित्र में उतार लो, चरित्रवान बनो। बड़ी सुंदर चर्चा। और जब चरित्रवान बनोगे तो चरित्र के सामने चाहे कितना भी बलवान दुश्मन हो, उसकी लंका ढह जाएगी। चरित्र ऊंचा हो, चरित्रवान हमारी मां सीता एक दृष्टिपात करती, रावण जलकर राख हो जाता। चरित्र को ऊंचा बनाओ, रावण की लंका भी जल जाएगी। हनुमान जैसा सखा मिलेगा, दास मिलेगा, सुग्रीव जैसा मित्र मिलेगा, बलि जैसा दुश्मन मिलेगा, जो कहता है नाथ, केवट जैसा मित्र मिलेगा। नाथ आज मैं काह न पावा, अब कछु नाथ न चाहिए मोहे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। राम तैने इतनी बड़ी कृपा कर दी, अरे मुझ गरीब के नाव में बैठ गया राम। अरे भैया प्रतीक्षा करो, खूब प्रतीक्षा करो। सबरी ने कुछ नहीं किया था, केवल झाड़ू लगाती मेरे राम आएंगे। बूढ़ी हो चली और एक दिन राम आ गए। आते हैं, रोज आते हैं, आज भी आए हैं, कल भी आएंगे। सच कहता हूं, किसी पात्र को मत कोसो, रामचरितमानस के हर पात्र का सम्मान करो। राम कहते हैं मुझे पूज लिया तूने, खूब पूजा, मत पूजा कर मेरी मूर्ति की। अपना ले मैंने जो किया है, अपना ले मेरे चरित्र को। याद रखना, अहमेवास में वासे नान्यद यस्सद सत्परम। अरे दुनिया वालों, कितनी चक्कर काटोगे मेरी मूर्ति की, कितने बार मेरे पास आओगे। मैंने जो कहा वो करो। मैं ब्रह्म हूं, परमारथ रूपा हूं। भरत ने जो किया वो करो, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन। अरे हम भक्ति करें एक बात, बार बार पूजा करें एक बात, अरे ऐसा बन जाओ ना कि मेरे राम आपको याद करें, वो याद करें। वो जब याद करेंगे, सच कहता हूं जीवन आनंद से भर जाएगा। वो याद करें, ऐसा कार्य करे। एक बाप बड़ा प्रसन्न होता है जब बेटी या बेटा अच्छा काम करता है। मेरे अंतर मन में बसा हुआ परमात्मा प्रसन्न होता है जब उसका औलाद अच्छा काम करता है। मत करिए पाप। मैं प्रार्थना करता हूं, आप हिंदू हैं, सनातन हैं, अपने कुल का, अपने मर्यादा का ध्यान रखें। हम सब ऊंचे कुल के हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, कोई आपसे कहे आपका गोत्र क्या है, कह दे मेरा गोत्र राम है, कह दे मेरा गोत्र नारायण है। बंधुओं, सच कहता हूं, मेरे राम सबके बाप है। मत काटे किसी पशु पक्षी को, मत अपने भोजन के थाली में किसी की चीख और पुकार को सम्मिलित करे। नहीं मिलेंगे राम। राम से मिलना है ना, तो राम के चरित्र को अपनाना होगा, करुणा लाना होगा, दया लानी होगी, प्रेम लाना होगा। प्रत्येक श्वासों का मणका बनाकर मेरे राम को अर्पित करना होगा।